जब ईसा अपने नए मानने वालों के साथ खाना खा रहे थे, यहूदी रब्बी वहां से गुजरे और उन पर गुनहगारों के साथ बैठने का इल्जाम लगाया। ईसा ने वाज़ेह किया कि जैसे मरीज को हकीम की ज़रूरत होती है, उसी तरह गुनहगारों को सबसे ज़्यादा अल्लाह की तरफ बुलाए जाने की ज़रूरत है। मगर यहूदी रब्बी मुतकब्बिर हो गए और उनके बात पर यकीन नहीं किया। ईसा ने फिर मुल्क भर में सफ़र किया, बनी इसराइल को नसीहत करते, मोजज़ात करते और लोगों को शिफा देते। उन्होंने एक और शख्स को अल्लाह की इजाज़त से शिफा दी जो चल नहीं सकता था, और वो चलने लगा। वो गया और इस करिश्मे के बारे में अपने भाई को बताया, जो ज़ैलट नाम के एक जंगजू तहरीक का हिस्सा था, जिसका मकसद रोमी काबिज़ों को हटाना था। अपने भाई की बात सुनकर उसने उस तहरीक से किनारा कर लिया और ईसा मसीह की पैरवी करने लगा। फिर ईसा को एक शख्स मिला जो पैदाइशी नाबीना था। ईसा ने अल्लाह की इजाज़त से उसे शिफा दी और वो देखने लगा। मगर यहूदी रब्बी और ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने ईसा पर झूठा नबी होने और मसीह होने का दावा करने के लिए इल्ज़ाम कुफ्र लगाया। उन्होंने एक मोजज़े की मांग की, हालांकि वे पहले कई मोजज़ात देख चुके थे। उनके बेइत्कादी को देखकर ईसा ने इनकार किया और पूछा कि अल्लाह के रास्ते पर उनके मुआविन कौन होंगे। उनके हवारियों ने कहा कि उन्होंने यकीन किया और वे उनके मुआविन होंगे। फिर वे अपने मानने वालों के साथ एक पहाड़ पर गए और वहां जमा हुए कई लोगों को नसीहत की। उन्होंने उन्हें अल्लाह का खौफ रखने और अहकाम की पैरवी करने को कहा। उन्होंने तनबिया की कि उनके बाद गलत लोग आएंगे जो उन्हें रब कहेंगे और उनके नाम पर मोजज़ात करेंगे। उन्होंने आखिरी नबी अहमद के आने की पेशिनगोई भी की, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। फिर उन्होंने वहां जमा सैकड़ों लोगों को सिर्फ चंद रोटियों और मछलियों से खाना खिलाया। वे सफ़र करते रहे, नसीहत करते रहे और मोजज़ात करते रहे। कुछ लोगों ने उनका पैगाम कबूल किया, जबकि कुछ ने रद्द कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि सबसे अहम हुक्म कौन सा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, बिना किसी को उसका शरीक बनाए। ईसा को खबर मिली कि उनका बचपन का दोस्त लाज़रस बहुत बीमार है। जब तक वे वहां पहुंचे, लाज़रस 4 दिन पहले ही इंतकाल कर चुका था। जब उसके